गेमिंग माउस में लोगों को क्या चाहिए होता है, अच्छी गेमिंग हो, मतलब अच्छा सेंसर हो और फिर वायरलेस हो और मतलब जो हमारे फ्लिकर है ना वो शॉट कभी भी मिस ना करे। और यही चीज मुझे भी चाहिए होता है। और हाँ, अगर बजट गेमर हो तो बजट में भी वो माउस हो। और इसी चीज की तलाश में मैं निकला था अमेजोन पर। भाई अमेजोन पर मैं ढूंढने निकला भाई, मैंने बहुत ही सारे माउस मैंने देखे, लेकिन किसी में भी वो बात नहीं आ रही थी। किसी के रिव्यूज अच्छे नहीं थे, कोई दिखने में अच्छा था तो उसके रिव्यू खराब थे, किसी के रिव्यू सही तो भाई दिखने में इतना घटिया था। बट फिर भी तो ढूंढते ढूंढते मेरे हाथ में लगा कॉस्मिक बाइट का एटलस माउस। तो जब मैंने इसको ऑनलाइन देखा ना, इसकी जो इमेज बन के आती है ना भाई, इमेज बड़ी अजीब सी थी। ये देखने में ना बिल्कुल भी स्टाइलिश नहीं लग रहा था, मॉडर्न नहीं लग रहा था, बड़ा ओल्ड लुक सा लग रहा था। लेकिन इसके जो रिव्यूज थे, जो इसकी गेमिंग थी ना, रिव्यूज इसके बहुत ही ज्यादा कड़क थे। फिर मैंने यूट्यूब पर रिव्यूज भी देखे, अच्छे खासे यूट्यूबर ने इसके बारे में बता भी रखा है। तो फिर मैंने सोचा चलो इसको एक बार मंगा के देखते हैं और देखते हैं कि ये गेमिंग में कैसा परफॉर्म करता है और कितने का है। मतलब सारी चीजें ना मैं वीडियो के अंदर बताऊंगा। सबसे पहले इस डब्बे को अनबॉक्स कर लेते हैं। तो बॉक्स में ज्यादा कुछ मिलता नहीं है, सिंपली जब मैंने इसको अनबॉक्स किया था, वैसे मैंने पहले से अनबॉक्स कर रखा है, तो बस आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने वापस से पैक कर दिया था। तो देख सकते हो बॉक्स में ज्यादा कुछ मिला नहीं है, सिंपली हमारा ये जो माउस है और ऊपर से ये हमारी केबल। और अगर आप लोग एक चीज नोटिस करो तो केबल के ऊपर ही हमारा ओटीजी निकल के आता है, जो कि इसी में लगा पड़ा है, दैट्स इट। और ये ओटीजी का काम क्या है ये मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा। अब देख लेते हैं हमारे माउस की तरफ। तो जो हमारी वायर है ना, ये पोलराइड केबल है, जो कि अगर आप वाइड मोड पे भी इस माउस को चलाते हो ना, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली, सिंपली वायरलेस वाली फीलिंग आने वाली है। लेकिन जो बिना वायर के चलाने में फीलिंग है ना, वो वाली फीलिंग नहीं आएगी, वो बातचीत अलग है। और ये रहा हमारा अडेप्टर। अडेप्टर को रखने के लिए कोई भी अलग से स्पेस नहीं है, जो कि मैं आप लोगों को माउस के अंदर भी दिखा देना चाहता हूँ। माउस को देख सकते हो आप लोग, दिखने में बहुत ही ज्यादा ये माउस प्यारा लगता है। मतलब जैसे फोटो में दिखाई दे रहा था ना, उससे तो बिल्कुल ही अलग दिखाई देता है जैसे ये हाथ में आता है। इमेज में जब मैंने अपने भाई को दिखाया था कि ये वाला माउस मैंने ऑर्डर कर रखा है, उन्होंने कहा था कोई अच्छा माउस नहीं मिला। मतलब समझ सकते हो अंदर वाली जो फीलिंग होती है ना, वो बिल्कुल भी नहीं मिली थी। लेकिन हाथ में आने के बाद ये जो माउस है बहुत ज्यादा सही लग रहा है। और हाँ, मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों का छोटा है ना, तो आप लोग इस माउस को बिल्कुल भी नहीं चला सकते। अगर आप लोगों को इस माउस को यूज करना ना, तो उसके लिए आप लोगों का बड़ा होना चाहिए। हाथ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, गंदी सोच। तो मेरे हाथ तो मतलब बड़े छोटे सब में फिट हो जाते हैं माउस में, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग सामने देख भी सकते हो। और वायर की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी खासी है। और माउस की बातचीत करें अगर इन हैंड फील्ड की, तो बहुत ही ज्यादा हल्का है। 60 ग्राम्स का ये माउस होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ मतलब इसकी लेके, मतलब मैं वायर का कुछ नहीं बता रहा, सिर्फ इसको लेके। बाकी वायर का तो थोड़ा बहुत मान लो यार 5-6 ग्राम और बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हाँ, ये ट्राई मोड कनेक्टिविटी के साथ में आता है, डोंगल भी मिलता है, ब्लूटूथ भी सपोर्टेड है। और हाँ, माउस के पीछे हमें 3 बटन देखने के लिए मिल जाते हैं। अब इन तीनों का काम क्या है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। एक है हमारा DPI का बटन, और एक है ऑन ऑफ का बटन, और एक है मोड का बटन। मोड के बटन में क्या होता है, ये आप लोगों को शिफ्ट करवा सकता है थ्रू डोंगल पे या फिर ब्लूटूथ पे या फिर वायर्ड मोड पे। ये इन तीनों में शिफ्ट कराता रहता है, जो कि हमारे हिसाब से सही है। और वायर्ड मोड पर तो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि चार्जिंग भी कर सकते हो। और हाँ, आए हुए लगभग इसको 1 हफ्ते से ऊपर हो चुका है, और मैं लगभग इसको डेली बेसिस पर यूज कर रहा हूँ। और सिंगल मेरे को कहीं पे भी दिक्कत नहीं आई है अभी तक। ये डिस्चार्ज नहीं हुआ और पता नहीं ये कब तक चलेगा। वैसे 500 mAh की बैटरी है, तो ठीक ठाक दिनों तक चल रही है। मेरे को तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। और 1000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट है, जो कि आप लोगों को सॉफ्टवेयर में भी आप लोगों को दिखाऊंगा। सीधा सीधा ये सारी चीज मैं आप लोगों को टेस्ट भी कराने वाला हूँ। तो अब बॉक्स की बातचीत करें तो आई थिंक बॉक्स की और दिखने वाली बातचीत है ना बहुत हो गई। अब चलते सीधा सीधा डेस्कटॉप पर, इसके सॉफ्टवेयर के बारे में देखते हैं क्या है क्या चीजें, सारी चीजें इसके बारे में देखते हैं। तो चलो जल्दी से डेस्कटॉप पर। और हाँ, मैंने आप लोगों को OTG का वर्क नहीं बताया था। OTG क्या करता है, सिंपली मान लो मेरा माउस यहाँ पे रखा हुआ है और मेरा जो पीसी है वो भाई अलग ही लेवल पे बड़ी दूर रखा पड़ा है, जिसकी वजह से मेरे माउस की वायरलेस मोड पर कनेक्टिविटी में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो मैं वायर में क्या करूंगा, वायर को अपने पीसी से कनेक्ट करके माउस के पास लाके OTG लगा के उसमें डोंगल लगा दूंगा, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला फिर। और हाँ, अब इसके स्विचेस की बात कर ले तो इसके अंदर लगे पड़े हैं हुआनो को मैकेनिकल माइक्रो स्विचेस, जिसकी वजह से इसका जो साउंड है ना भाई, वो बड़ा मतलब वो जो फीलिंग वाली बातचीत है ना, आप लोगों को ये फील होगी, जरा सुनो एक बार। मतलब सेटिस्फाइंग वाला मामला। अब चलो सॉफ्टवेयर की तरफ देखते हैं। तो ये रहा इस माउस का सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप हर एक की को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, मैक्रो लगा सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो कि किसी भी बटन पर सिंपली आप क्लिक करते हो तो वो आप लोगों को कस्टमाइज करने के लिए ऑप्शन दे देता है। यहाँ पे सारे बटन कस्टमाइज कर सकते हो, DPI कस्टमाइज कर सकते हो। अब DPI के सामने आप लोगों को एक ईच कलर देखने के लिए मिल रहा होगा। अब इस कलर का मतलब क्या है, तो इन सब कलर का मतलब ये है कि माउस के दोनों साइड पे ना आप लोगों को लाइटनिंग देखने के लिए मिल जाती है। और जिस भी कलर पे आपने DPI सेट कर रखी है ना, सिंपली आप पीछे से अगर आप DPI का बटन दबाओगे तो वो हमारी DPI चेंज होगी, जो कि हम लाइट से पता कर सकते हैं हमने कौन से कलर पर कौन सी DPI को सेट कर रखा है। और बेसिकली ये जो दूसरी वाली लाइट है वो हमारी सिर्फ और सिर्फ ऑन ऑफ को दिखाती है, ऑन ऑफ, चार्जिंग, डिस्चार्ज, ये सारी चीजें दिखाती है। और एक साइड की लाइट DPI दिखाती है। और दूसरा है पैरामीटर्स। पैरामीटर्स में ऐसी 2 सेटिंग है जो कि आप लोगों को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखो यहाँ पर हम एक पोलिंग रेट तो सेट कर ही सकते हैं, जो कि वायर्ड मोड और डोंगल मोड पर ही हमारे 1000 हर्ट्ज पोलिंग रेट काम करेगा। लेकिन अगर ब्लूटूथ मोड पर आप लोग इसको यूज करते हो तो 1000 हर्ट्ज नहीं मिलेगा, सिंपली वो 500 के आसपास ही चलेगा, क्योंकि ब्लूटूथ मोड सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के ऑफिशियल वर्क, एडिटिंग, इन सब कामों के लिए होता है। वो बिल्कुल भी गेमिंग
गेमिंग के लिए नहीं होता है। और हाँ, यहाँ पर आप लोगों को दो सेटिंग देखने के लिए मिल रही होगी, जिसमें से एक सेटिंग है रेक्टिलिनियर करेक्शन। अब शायद मैं सही पढ़ रहा हूँ नहीं पढ़ रहा, वो चीज आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हो। अब इस सेटिंग का काम क्या है, जैसे मान लो आप लोगों के पास ये वाला माउस है, तो अगर स्ट्रेट लेके जा रहे हो और उस टाइम पर जो भी थोड़ा बहुत इधर उधर होता रहता है ना, उस चीज को ये वाली जो सेटिंग है ये किल करती है। और जो दूसरी हमारी है रिपल करेक्शन, उसमें क्या होता है, मान लो अगर आप सिंपली स्ट्रेट खड़े पड़े हो और उसमें आप सिंपली बस एम लगा रहे हो, ठीक है, एम लगा रहे हो किसी चीज पर, और फालतू में गलती से आपका माउस थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है ना, बस उसी चीज को ये रिपल करेक्शन रोकता है। तो ये वाली जो सेटिंग्स है ना भाई बहुत ही ज्यादा सही है, उस हिसाब से मेरे को तो भाई बहुत ज्यादा सही लगी। और फिर उसके बाद आप लोग माउस में मैक्रो भी सेट कर सकते हो, देख सकते हो। बाकी अबाउट की बातचीत करें तो आप अपने हिसाब से सारी चीज सेट कर सकते हो। माउस के अपडेट आते जाते रहेंगे और रीसेट का भी यहीं पर दिख जाएगा। मैंने डोंगल मोड से कनेक्ट कर रखा है, इसलिए यहाँ पे 2.4 गीगाहर्ट्ज दिखा रखा है। बाकी सॉफ्टवेयर मतलब भाई अच्छा खासा सॉफ्टवेयर है, बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा कस्टमाइजेशन ये दे देता है आप लोगों को सामने, क्योंकि इसके लेफ्ट और राइट क्लिक भी कस्टमाइजेबल हैं। तो इसलिए भाई पूरा का पूरा आप अपने माउस को अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग पूरा चला सकते हो, ठीक है। अब वापस आ जाओ, इसके बारे में और बातें करते हैं। तो हाँ, सिंपली अगर बातचीत की जाए तो माउस मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा सही है। तो जो भी चीज मेरे को एक गेमिंग माउस में चाहिए थी वो सारी नीड इस माउस ने पूरी करी है। तो अगर बैक साइड की ध्यान दिया जाए तो उसमें पीटीएफ फीट्स लगे पड़े हैं। और हाँ, जो मेरा माउस पैड है ना वो लेदर का है, लेकिन लेदर पर भी ये बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से ग्लाइड करता है। वो जो वाले दूसरे माउस पैड होता है ना भाई, हर एक माउस पैड पर ना ये भाई बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म करने वाला है। और हाँ, अब बात कर लेते हैं इस माउस के सेंसर की। तो इसमें लगा हुआ है पिक्सार्ट का PAW3311 सेंसर, जो कि भाई एक ई स्पोर्ट्स सेंसर ही है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सबसे ज्यादा बेस्ट है ई स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए। और अगर आप लोग ई स्पोर्ट्स में जस्ट एंट्री कर रहे हो ना, तब उस टाइम के लिए ये जो माउस है ना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट होने वाला है। और अगर ई स्पोर्ट्स के जो प्रो लेवल वाले हैं ना, अगर उस टाइम पर भी ऐसे ही माउस चलने लगे तो भाई लॉजिटेक के वो जो लाइट वेट सीरीज है ना भाई, वो सब बिकना ही बंद हो जाएगी भाई। वो 10-12 हजार की आती है, तो इसलिए उनमें और इनमें फर्क है भाई थोड़ा बहुत, इसलिए समझा करो। अभी ये सही है मेरे हिसाब से, जबकि मैं बहुत ज्यादा हार्डकोर गेमर नहीं हूँ, मैं पूरे दिन भर गेम नहीं खेलता रहता। मैं जस्ट कभी कभी दिन में मान लो 24 घंटे में से मैं 6-7-8 घंटा मैं वॉरज़ोन खेल लेता हूँ भाई। सिंगल भी एक फ्लिकर तक भी मिस नहीं करता। बहुत ही ज्यादा ये माउस जो है ना भाई वेल परफॉर्म करता है, सिंगल शॉट भी कहीं पर मिस नहीं होता। और हाँ, जो कॉस्मिक बाइट है वो क्लेम करती है कि इसमें 20 मिलियन क्लिक्स तक इसमें रजिस्टर कर सकते हो। 20 मिलियन भाई नहीं भाई, उतना कौन ही चला सकता है। वैसे देखता हूँ चला पाऊंगा, बाकी एक साल बाद इसका रिव्यू डालूंगा वापस से 2027 में लेना सही है नहीं। बस अगर 2026 के हिसाब से मैं बताऊं कि ये माउस सही है कि नहीं भाई, बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैंने इस माउस को परचेज किया तब से लेकर अब तक मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ इस माउस से। और हाँ, अगर मैं एक बातचीत करूं अपने पर्सनल चीजों की, ठीक है, तो मैं पहले यूज करता था रेजर का वाइपर मिनी, और जो कि मेरे हाथ में ना भाई बहुत ही ज्यादा फिट बैठता है। और मैं सच सच बताऊं ना, जब मैंने इस माउस को यूज करना चालू किया था ना, मैंने ये चीज सोच ली थी कि मैं इस माउस को गलती से भी चेंज नहीं करूंगा। और हाँ, अगर अभी भी इस माउस का वायरलेस वर्जन आता ना, वैसे मैंने 2500 के आसपास में खरीदा था, अगर ये 3000 या 3500 के आसपास में इसका वायरलेस वर्जन आता तब मैं इसको लेने के बारे में सोचता भी। लेकिन इसका जो वायरलेस वर्जन है वो लगभग 10-11 तक ज्यादा है, जिसकी वजह से मैं इसको भी परचेज नहीं करता। तो उतना पैसा इस माउस के लिए तो नहीं भाई। और हाँ, अगर ये आप लोगों को मिलता है कहीं पे भी, अगर मिल जाता है आप लोगों को 2000 के आसपास में ना भाई, इससे ज्यादा बेस्ट माउस मेरे को कोई भी नहीं लगता। जब ये माउस आ रहा था ना उस टाइम पे लॉजिटेक का G102 माउस था, वो भी इसके कंपेटिटर में था। लेकिन मैं सच सच बताऊं ना, मैंने G102 माउस भी यूज किया है, लेकिन इसकी फील भाई बिल्कुल अलग है। जो गेमिंग ये करवाता है ना भाई, इससे कंपटीशन में खड़ा होने वाला ना भाई इतनी जल्दी कोई मिलेगा नहीं। क्योंकि भाई मैंने इसको इतने टाइम तक यूज किया ना, तो भाई मुझे पता है कि माउस किस तरीके से वर्क करता है। बस ये है रेजर का वाइपर मिनी, आप लोगों को अभी तक पता ही चल गया होगा। और 3-4 साल बाद जाके मैंने इस माउस को चेंज किया है अपने कॉस्मिक बाइट एटलस से। यहाँ पर मेरे हाथ में ना 2 डोंगल है, और दोनों डोंगल को देख के आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें माउस का डोंगल कौन सा है। तो इनमें से एक डोंगल है मेरा माउस का और एक डोंगल है मेरा कीबोर्ड का, जो कि डॉग का कीबोर्ड था ना उसी का माउस है, जो कि आप लोगों को रिव्यू अनबॉक्सिंग देखने के लिए मिली भी थी हमारे चैनल पर। अगर नहीं देखी तो जाके इस वीडियो को देख सकते हो। तो जब मैं इन दोनों को निकाल रखा था, मतलब तो बेसिकली जब मेरे को इसकी वीडियो बनानी थी, मतलब थोड़ी देर पहले जब मैंने इसको निकाला अपने पीसी से डिस्कनेक्ट किया, तो मैंने दोनों ही निकाल दिया। और मैं अभी तक मैं कंफ्यूजन में हूँ कि मेरा कौन सा है, मतलब ये एटलस वाला कौन सा है और डॉग का कौन सा है। और मुझे एक एक करके लगा के चेक करना पड़ेगा कौन सा काम कर रहा है कौन सा काम नहीं कर रहा। तो वैसे मैंने परचेज किया है इस माउस को 1899 में, और जब ये लॉन्च हुआ था तब इसकी प्राइसिंग थी 2199। तो इसी के बीच में ये वेरिएशन करता रहता है, जैसे ही कम प्राइस हो सिंपली इसको परचेज कर लेना। मतलब बाय का बटन पे ध्यान मारना, और कुछ दिनों में आपके घर पे भी आएगा। मेरे को आने में 1 हफ्ते लगे थे, बहुत रुलाया था इस माउस में, कोई दिक्कत की बात नहीं। बाकी देखते हैं, मुझे ये माउस बहुत ज्यादा पसंद आएगा। आप लोगों को लेना है आराम से, आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिली जाएगी। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।